हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज थर्सडे और कल फ्राइडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज थर्सडे और कल फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज थर्सडे और कल फ्राइडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो आज और कल मार्केट में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज थर्सडे और कल फ्राइडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का शो रहा है। दोनों दिन भी डेटा का रिजल्ट माइल्ड नेगेटिव ही है, आज थर्सडे का भी कल फ्राइडे का भी। तो अगर आज और कल एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज और कल डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज थर्सडे और कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो भी मैं पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको हिंट देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट 80 से 90% सेम आते हुए देखने को मिलते हैं। कभी कभी थोड़े से अपोजिट आते हैं, वरना ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो अगर मैं आपको पहले एक फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे भी मार्केट के ट्रेंड का हिंट दूंगी तो उस दिन आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके अलावा तो आप सभी लोग देख ही रहे, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डे बाय डे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट पे जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग पड़ा है और वो भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वे में। उसकी वजह से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कहीं पे भी एक करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। स्पेशली ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड के प्राइस तो डे बाय डे एक न्यू ऑल टाइम का अपना हाई सेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस स्ट्रांगली बाइंग साइड पे ही रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो भी यूएस के प्राइम मिनिस्टर जो भी बयानबाजी करे, जो भी स्टेटमेंट पास करे, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वे में देखने को मिल रहा है। तो ये सब रीजन के वजह से मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये जियो पॉलिटिकल का इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा और जब तक यूएस के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप अपने स्टेटमेंट को पास करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो भी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं वो करेंसी के लिए थोड़ा सा वीक है और ऑलमोस्ट गोल्ड सिल्वर के लिए वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ही स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। तो जब तक ये ऐसे स्टेटमेंट पास करना बंद नहीं करेंगे तब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी ट्रंप और दूसरे भी 1 से 4 कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिलके उनके आपस में मीटिंग्स और जो भी स्टेटमेंट, उनके जो डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं 1 से 4 कंट्री के बीच में, उसे सॉल्व करने की उनकी मीटिंग्स चल रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या आने वाले दिनों में स्टेटमेंट आएंगे और क्या उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते या फिर और बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे मार्केट में अपडेट आते जाएंगे वो हिसाब से हमें मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जब भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे टाइम पे मार्केट ना ही टेक्निकल बेसिस पे काम करता है ना ही फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग जब मेजर डेटाज रहते हैं फंडामेंटल, तभी हमें उसका इम्पैक्ट थोड़ा टाइम के लिए मार्केट में देखने को मिलता है। अदरवाइज टेक्निकल तो बहुत ही कम मार्केट में काम करता है जब जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट रहता है। तो आप सभी ने देखा ही होगा 2024 में नवंबर मिड में जो हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद से अभी तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस करेक्शन लिए ही नहीं, बाइंग साइड पे ही मूवमेंट करते जा रहे, बार बार एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे ही हमें
मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, अभी हो सकता है ये MCX गोल्ड सिल्वर में अभी एक्सपायरी भी नज़दीक है, तो तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिप देखने को मिल सकता है। ये एक्सपायरी के बाद ही हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग डिप देखने को मिले। अगर करेक्शन आएगा भी तो ये मंथ एंडिंग से पहले थोड़ा बहुत हमें एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बड़ा करेक्शन तो मुझे एक्सपायरी से पहले देखने को मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। ये तो मैं आपको अभी करंट जो सिनारियो है उसके हिसाब से जो लग रहा है वो शेयर कर रही हूँ। इसी पे 100% डिपेंड होकर आपको ट्रेड डिसाइड नहीं करना है। उसके अलावा अगर पर्सनली हमारी ट्रेड की बात करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, कल हमने यूएस गोल्ड में सेलिंग का ट्रेड लिए थे जो कि 2937 के आसपास है। इवनिंग में जो गोल्ड हाई लगा के जो नीचे आ रहा था उस टाइम हमने नीचे से हमें कैंडल का एक कंफर्मेशन मिलने के बाद गोल्ड में सेलिंग का ट्रेड लेते हैं। तो कल ही इंट्राडे बेसिस पे इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट तो हिट हुआ है, लेकिन हो सकता है कल फ्राइडे इवनिंग तक या फिर नाइट तक हमें इसमें सेकेंड टारगेट भी देखने को मिले, या फिर मंडे तक तो इसमें सेकेंड टारगेट भी हिट हो सकता है। अगर यहाँ से गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर भी जाएंगे तो सेकेंड टारगेट भी इसमें हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे तो हमारा MCX में भी ट्रेड रहता है और फॉरेक्स में भी ट्रेड रहता है, दोनों में भी हम लोग ट्रेड करते हैं। कल हमें फॉरेक्स में सेफ लगा इसीलिए फॉरेक्स में हमने ट्रेड लिए थे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा जो भी जियोपॉलिटिकल के मेजर अपडेट भी आते रहेंगे वो मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये MCX सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 97,051 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 98,400 का है और जो सपोर्ट है 94,900 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूएस सिल्वर XAG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 32.842 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 33.400 का है और जो सपोर्ट है वो 32.300 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAU USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 29,944.4050 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड XAU USD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 29,954 का है और जो सपोर्ट है 29,923 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 86,465 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 86,800 का है और जो सपोर्ट है 85,700 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर होगा, क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक स्मॉल टारगेट तो बाइंग साइड पे इजीली हिट होते हुए देखने को
मिल सकता है। और करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। एंड मेक श्योर कि अगर कोई भी रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो ये रेसिस्टेंट के आसपास का ही स्मॉल एसएल रख के लेना, क्योंकि ऑलरेडी स्पेशली एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड के प्राइस तो ऑल टाइम के हाई पे चल रहे हैं। तो अगर आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेसिस्टेंट को ब्रेक भी करते हैं तो ऊपर कितना जाएगा किसी को भी नहीं पता। हो सकता है रेसिस्टेंट को ब्रेक करके थोड़ा बहुत ही ऊपर जाके हमें तेजी से एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी अभी ऑल टाइम के हाई पे चलने की वजह से ऊपर कोई रेसिस्टेंट या फिर ऐसा कोई प्राइस है नहीं कि हम लोग गेस कर सके कि ये रेसिस्टेंट ब्रेक करके ऊपर यहां तक जा सकता है करके। तो अभी ऑल टाइम के हाई पे रहने की वजह से कोई भी ऊपर रेसिस्टेंट नहीं है, तो हम लोग यहां से ब्रेक करके ऊपर कितना जा सकता है कोई भी अंदाजा लगाना बहुत ही रॉन्ग हो सकता है या फिर डिफिकल्ट है। तो उसके वजह से आप लोग क्या करना, अगर रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेते भी हो तो स्मॉल एसएल के साथ काम करो, या फिर अभी ये प्राइस से तो बाइंग का ट्रेड लेने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ से अभी बाइंग साइड पे हमें रिस्क बहुत ज़्यादा होगा और प्रॉफिट के रेशो बहुत कम होंगे। यहाँ से अगर बढ़ेगा भी तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, स्मॉल टारगेट ही हमें दे सकता है और रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी को लेना भी है बाय का ट्रेड तो स्मॉल या सेल के साथ स्मॉल टारगेट के लिए काम करके निकल जाना, क्योंकि अभी जब तक ये करेक्शन नहीं आएगा मार्केट में तब तक हमें एक सेफ साइड पे बाइंग का ट्रेड या फिर बड़े टारगेट के लिए बाइंग का ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग का है, और जो भी जियोपॉलिटिकल के अभी भी जो आज तक के भी न्यूज़ मार्केट में आ रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ही है। तो अभी अगर हम लोग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो सेलिंग का ट्रेड हमारा ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें सेलिंग साइड पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा होगा और एसएल छोटा होगा, मतलब स्मॉल रिस्क के साथ हमें बिग रिवॉर्ड मिल सकता है अगर सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो। ऐसे तो मुझे लगता है कि कल फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक हम लोग को एक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में सेलिंग के ट्रेड में भी अच्छी खासी कमाई करने का मार्केट मौका दे सकता है। मतलब अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस आज इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएंगे तो हमें मंडे मॉर्निंग तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस या फिर फ्राइडे नाइट तक सेलिंग साइड पे भी कमाई करने का अच्छा खासा मौका दे सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको मेरे एनालिसिस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है वो मैं सजेस्ट कर रही हूँ। फिर भी आप करेंट मार्केट के सिचुएशन को देख के अपनी जो भी एनालिसिस रहेगी उस पर स्टडी करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करना है। जो मैं बोल रही हूँ उसी पे 100% डिपेंड होके अपना ट्रेड डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये मैं एडवांस में मार्केट को प्रिडिक्ट करके एनालिसिस करके आज इवनिंग तक या फिर कल तक क्या होने वाला है ये बता रही हूँ। मार्केट ऐसा है नहीं कि हम लोग एडवांस में प्रिडिक्ट करें वो 101% सही हो, क्योंकि मार्केट में जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट है। सडनली अभी मैं वीडियो बनाने के बाद हो सकता है मार्केट में कुछ न्यूज़ आए या फिर कुछ भी आए तो उसके कारण हमारे एनालिसिस के बेसिस पे हमें मूवमेंट भी देखने को ना मिल सकता है। तो उसके वजह से आप मार्केट में करंट सिनारियो को देख के जो भी मेजर अपडेट रहेंगे वो तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी, और जो भी हमारे पर्सनल ट्रेड रहेंगे वो भी मैं टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज़ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज़ रहती है। उस पर हम लोग किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देते। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को
स्टडी पर्पज़ ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पज़ एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।